हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास थर्ड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब है पहला क्वेश्चन 21। ए बी से 3 गुना काम करने में सक्षम है और इसलिए बी से 36 दिनों से कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है। वे एक साथ कार्य को करते हुए इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये वर्ड लिख रखा है इसलिए इसलिए बी से 36 डेज में। तो यहाँ ये देखना आप, ए के लिए बोल रहा है 36 दिनों से कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है। ये ए के लिए बोल रहा है यहाँ पर, ए बी से। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए रेशियो बी, यहाँ दे रखा है 3 गुना, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। करेक्ट। अब इसकी एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है अपन को, इसकी 3, इसकी 1। तो ये इन्वर्सली होता हमेशा एफिशिएंसी टाइम के। ये 1, ये 3, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके समझ में आ जाएगा। ये इन्वर्सली होता है 1/T के। करेक्ट। अब यहाँ क्या दे रखा है, ए मतलब ए के लिए बोल रहा है इसलिए बी से 36 दिनों से कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लगाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 यूनिट इक्वल्स टू 36 डेज। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ गया 1 यूनिट इक्वल्स टू 18 डेज। करेक्ट। अब यही पुराने मेथड से करेंगे फिर आगे क्वेश्चन को, क्योंकि 18 डेज आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम ए, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 18 दिनों में, तो 18 डेज लग रहा है। और बी को लग रहा है कितना, 18 या 54। यहाँ बी के लिए लिख देंगे, बी के लिए लिख देंगे 18×3। करेक्ट। 18×3, ये बी के लिए। तो यहाँ बी के लिए आ जाएगा कितना, 54। करेक्ट। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, 54। ये आ जाएगा कितना इसका, 3 1 डे वर्क, इसका 3 और इसका 1। करेक्ट। ये बोल रहा है यहाँ पर, अगर ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इनका 1 डे वर्क कितना आ गया, 3 और 1। तो टोटल इसमें क्या करेंगे, डेज निकालेंगे अपन, इक्वल्स टू 54/3 + 1, मतलब चल लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 3 + 1, क्योंकि कोई भाई दे नया नया हो तो उसको समझ में नहीं आता। 54/4 डेज। इसको हम आगे क्रॉस करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर 13 सही 1/2। ये आपका आंसर। करेक्ट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्य कुशल है और सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 19 यानी 19/2 दिनों में पूरा किया गया। तो मूल कार्य को डी अकेला कितने दिनों में कर सकता है।
ये हमको निकालना है डी के बारे में। अब देखो, क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज पढ़ा करो फिर समझा करो। अब क्वेश्चन में जो दे रखा उसको पहले लिखो एक एक पन्ने में। अब क्या दे रखा देखो, जैसे यहाँ अपन को दे रखा है, जैसे ये ए है, ए, ये दे रखा है वी, और ये सी। तो यहाँ दे रखा अपन को कि बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, कम है, तो यहाँ माइनस कर देंगे 10%। अब क्या दे रखा आगे, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ प्लस में कर देंगे। ये आ गया करेक्ट। अब देखो, अब रेशियो निकालते हैं अपन। रेशियो के लिए क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ अगर जैसे ए है, एज्यूम करते हैं अपन ए 100 है, तो बी ए से 10% कम है, तो ये कितना आएगा 90। आगे दे रखा है सी ए से 20% अधिक है, इसलिए यहाँ लिख देंगे अपन 120। करेक्ट। अब आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो और एक आई, तो यहाँ रेशियो आ गया अपने पास 10:9:12, ये आ गया। अब देखो, यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन को तीनों का सम, इन तीनों का सम आ गया यहाँ पर कितना 31, क्योंकि 10 + 9 + 12 = 31। करेक्ट, ये है। अब यहाँ हम लिखेंगे 3 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 19/2 इक्वल्स टू। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है ए। अब ये 15 दिनों में कर सकता है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है ये कितनी है 10, तो 10 × 15, ये कितना आ गया यहाँ पर 15 × 10। करेक्ट। अब देखो आगे कैसे करते हैं हम, ये है, इसको यहाँ लिखेंगे हम जैसे 3 × 31 प्लस डी इंटू 19/2 इक्वल्स टू 150। अब देखो आगे, अब आगे क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ गया यहाँ पर 19D/2 इक्वल्स टू 150 माइनस ये 93, यहाँ पर आ गया अपने पास 57। ये इसको क्रॉस करेंगे अपन, इसको 57, तो यहाँ डी का मान आएगा कितना 6। अब ये 6 क्या है, एक वनडे वर्क है, ये वनडे वर्क आएगा। ये वनडे वर्क है, वनडे वर्क। करेक्ट। अब बोल रहा है एक यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मूल कार्य को डी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो मूल कार्य यहाँ पर पास दे रखा है, टोटल है ये 150, मतलब 150। तो डी के लिए टाइम यानी ऐसे लिख देते हैं dt इक्वल्स टू 150/6। ये क्रॉस करेंगे हम,
यहाँ पर आ जाएगा 25 डेज। करेक्ट, ये है आपका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है। बी की कार्य क्षमता क्या है, ए से दुगनी है। ये बी की कार्य क्षमता ए से क्या है, दुगनी है। बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए द्वारा कार्य शुरू करने के कुछ दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आराम से 11 दिनों में पूरा कर लिया, यानी आराम से 11 दिनों में पूरा कर लिया। तो उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया, ये बोल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें हम को क्या क्या दे रखा है पहले लिखते हैं। जैसे ए रेशियो बी, ये दे रखा अपन को 1:2, यानी बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी, एक इनकी क्षमता है एक तरह की। करेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे वर्क। वर्क इक्वल्स टू 1:15 इक्वल्स टू 15। अब क्वेश्चन को समझो, यहाँ क्या दे रखा है, ये लाइन खींचते अपन, जैसे ये है, ये यहाँ से ये, यानी ए है ये, और अब ए ने कार्य स्टार्ट किया, इसके साथ ए के साथ बी भी शामिल हो गया कुछ दिनों बाद। तो ए ने तो टोटल, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, इसने टोटल 11 डेज वर्क किया, यानी 11 डेज वर्क किया। करेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेष वर्क, नहीं रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 15 - 11 इक्वल्स टू 4, ये आ गया। अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ वर्क कितने दिनों तक किया, तो ये अपने पास क्या है 11, तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ए का तो पूरा वर्क हो चुका है 11, अब बचा किसका है, बी का, तो 4, बी की एक दिन की क्षमता क्या है 2, तो अपन 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये कितना आएगा 2 डेज। ये आपका आंसर, इस तरह से होगा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को समझते जाना अच्छे से। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं। करेक्ट बात है, जिसमें बी को उस काम को करने में ए और सी से 4 गुना अधिक समय लगता है। सी को ए और बी से 3 गुना अधिक समय लगता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन की हमेशा लैंग्वेज को समझा करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे पहले ए प्लस बी प्लस सी, ये किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 डेज में। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो यहाँ लिखेंगे, ये लिख देंगे बी रेशियो ए प्लस सी। अब देखो
यहाँ क्या दे रखा है, बी को उस काम को करने में ए और सी से 4 गुना अधिक समय लगता है, मतलब टाइम अधिक लग रहा है, तो यहाँ टाइम लिख देंगे। टाइम 4:1। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी मैंने पहले क्वेश्चनों में बताया था कि इसकी इन्वर्सली होती है। ये 1 है तो ये 4 आ गई, करेक्ट। इसी तरह इसमें देखते हैं, सी को ए और बी से 3 गुना अधिक, यानी सी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सी, ये लिख देंगे सी रेशियो ए प्लस बी, करेक्ट। आप क्या करेंगे आगे, यहाँ इसको दे रखा टाइम, इसका दे रखा 3 और इसका दे रखा 1। क्यों, क्योंकि सी को ए और बी से 3 गुना अधिक समय लग रहा है, तो एफिशिएंसी इसकी इन्वर्सली हो जाएगी, ये 1 और ये 3। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ अपन को दे रखा 20 डेज। अब देखो यहाँ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, सॉरी ये 4 होगी, नहीं तो 3 से 8, ये 4 होगी। अब देखो यहाँ 20 डेज के लिए क्या करेंगे, एक दिन में 5 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गए, ये समझ में आ रहा होगा ना आपके, जैसे ये 20 डेज है, यहाँ 5 एक दिन में 5 कर रहा है, तो ये कितने दिनों में कराएगा, 4 दिनों में, ये 4 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इसमें ये इसके एफिशिएंसी दोनों सबकी मिला के एफिशिएंसी 4, तो 20 डेज के लिए क्या करेंगे अपन, 5 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से, तो इधर भी 4 से, इधर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, इधर यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। अब देखते हैं अगला, अगले स्लाइड में। अब यहाँ क्या होगा अपने पास, इनका रेशियो लेंगे अपन। रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, बी रेशियो सी रेशियो ए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। यहाँ अपन को ए का और इसका रेशियो तो अपन को दे रखा है, इसका इधर ये बी का दे रखा और इधर ये सी का दे रखा, तो ए का अपन निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि टोटल है 20। तो यहाँ पर हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ क्या होगा इसका एफिशिएंसी, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 11 हो जाएगी, क्योंकि 5 और 4 9, 20 में से 9 गए तो 11, तो यहाँ वर्क निकालेंगे। अब वर्क कितना आ गया, 4 + 5 + 11, ये इनकी एफिशिएंसी है, इनटू 20 डेज, तो 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये इनका टोटल वर्क आ गया, और यहाँ 400। क्यों, 5 और 4 9, 9 और 11, 20, 20 इंटू 20 400। अब यहाँ क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन में बोल रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये अपने क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, अपन टी भी निकाल देंगे, टी बी बराबर 400/4, ये यहाँ से क्रॉस हो गया, यहाँ आ गया 100 डेज, ये आपके आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण
1000 डेज में कर सकते हैं, तो 400 डेज में करने के लिए कितने पुरुषों की अपन को आवश्यकता होगी। इसमें थोड़ा सा हम आपको बेसिक समझाते हैं। जैसे MDH, ये आपने खूब पढ़ रखा होगा, सब सब जानते हैं, सब लोग समझदार हैं। MDH अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 S2 अपॉन W2, ये है। अब यहाँ देखो, यहाँ एम का मतलब क्या है, जैसे एम है, ये एम का मतलब है यहाँ पर जैसे मैन, कोई वुमेन, कोई बॉय, कोई गर्ल वगैरह, ये है। डी का मतलब डे, डेज। और एच का मतलब टाइम, आवर। और डब्लू का मतलब वर्क या वेजेज, वर्क या वेजेज। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 200 पुरुष, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपन कर देंगे क्या, 200 इंटू 1000 बराबर एम इंटू 400, एम इंटू 400। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, ये क्रॉस करेंगे आपस में, तो एम बराबर आ गया अपने पास 500, ये आपका आंसर आएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 आदमी और 5 महिला किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी और 15 महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 आदमी और 6 महिला को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे इसमें दे रखा है 7 आदमी, यानी 7 मैन प्लस 5 वुमेन, वुमेन ये कार्य को कर रहे कितने, 9 डेज में। फिर इसी प्रकार आगे दे रखा अपन को 4 मैन, 4 मैन प्लस 15 वुमेन, इसको कर रहे कितने दिनों में, 12 डेज में। ये हमको दे रखा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ इसको 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, और ये 3 चक्कू 12, ये कट कट गया। तो यहाँ हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, इसको यहाँ जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 21 मैन प्लस 15 वुमेन इक्वल्स टू 100, सॉरी 16 ये मैन प्लस ये 60 वुमेन। तो यहाँ एम अपॉन डब्लू, ये आएगा अपने पास 9/1। करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 आदमी और 6 महिला को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये बोल रहा है आगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, आगे आगे हम करेंगे इसको, जैसे नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ से ये गए अगले, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू एक्स इक्वल्स टू 7 मैन प्लस
5 वुमेन इंटू 9। यहाँ इसको हम अब क्या करेंगे, हमको दे रखा क्या, M/W बराबर 9। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे, यहाँ M कॉमन ले देंगे अपन, M से M क्रॉस हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं M कोष्टक 5 इंटू 9 प्लस 6 कोष्टक M/W, W कॉमन लिया सॉरी, यहाँ लिख देंगे अपन W, यहाँ W कॉमन ले इंटू X इक्वल्स टू W, तो 7 इंटू 9 प्लस 5 कोष्टक 9, W से W कैंसिल, तो यहाँ हम हमारे पास आएगा X इक्वल्स टू 12 डेज। यही आपका आंसर है, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य, ए और बी प्लस सी किसी कार्य को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी काम को 10 दिनों में करते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन को समझो पहले। ये बोल रहा ए, यहाँ देखो लिखो, जैसे यहाँ लिखेंगे हम पहले ए रेशियो बी प्लस सी, ये क्या दे रखा अपन को, किसी कार्य को करने में बराबर समय लेते हैं, तो टाइम दे दिया 1:1, ये अपना पास टाइम है, तो इसकी एफिशिएंसी भी इन्वर्सली हो जाएगी, तो 1:1, करेक्ट। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो देख यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे अपन जैसे ए प्लस बी, ये करते हैं 10 दिनों में और सी कर रहा है, सी ये कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। अब इनका एक एक दिन की क्षमता आएगी, सॉरी ये तो आगे क्या 10 × 30 और 15 दूनी 30, करेक्ट। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी टोटल क्षमता आ गई कितनी, 3 और 2 5, 3 + 2 = 5, करेक्ट। अब ये 5 है, ये इनकी टोटल है। अब यहाँ दे रखा ए बी प्लस सी, अब ये आपस में क्या आएगा 1:1 रेशियो में, तो ये आपस में बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 5 है ना, ये बटेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बटेगी 2.5 के रेशियो में, यानी ये 2 सही 1/2 और ये भी 2 1/2। ये आपके समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि टोटल है 5, लेकिन यह दे देगा 1:1 में लेना है, तो 5 का आधा 2.5 हो गया। अब इसमें देखो आगे, इसमें भी अपन को क्या दे रखा है, यहाँ देखो यह दे रखा क्या, ये देखो यहाँ ये तो टोटल 5 होगी, 5 का आधा कर दिया 2.5, लेकिन यहाँ सी की क्या दे रखी है अपन को, ये 2 दे रखी है, तो यहाँ सी की क्या ले देंगे अपन, ये जैसे ये तो है सी के लिए तो ले देंगे अपन 2 और बी के लिए ले देंगे अपन 1/2, करेक्ट। अब यह बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में
करेगा। तो यहाँ ले देंगे बी के लिए टी बी, ये ले देंगे। टोटल है 30/1/2। तो यहाँ आ गया अपने पास कितना, 60 डेज। यह आपके आंसर आ गया, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये है क्वेश्चन। अब इसको देख कैसे करेंगे अपन। ए रेशियो बी रेशियो सी, करेक्ट। अब इनकी अपन को दे रखी है एफिशिएंसी कितनी, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, बराबर समय में बी से आधा काम करता है, इसकी मतलब इसकी है 2 तो इसकी 1 होगी। सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है, मतलब ये दोनों का आधा, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे अपन 2 + 1, इसका आधा, मतलब 1:2:3/2, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर 3/2 हो गया है, ये 3/2 हो गया। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2:4:3, करेक्ट। अब क्या बोल रहा आगे, सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है, ये सी 40 दिन में, तो टोटल वर्क निकालेंगे हम। टोटल वर्क ये कितना आएगा, 14 × 3, ये कितना हो गया, 120। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में अपन को निकालना है। तो यहाँ निकाल देंगे अपन, जैसे टी ए टी ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख देंगे अपन, ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर 120/9, क्योंकि 4 3 7 और 2 9, ये टोटल, क्योंकि ये इनकी 1 डे की क्षमता है, ये वाली, ये 1 डे की क्षमता है, ये वाली, ये। तो ये आ गया अपने पास 9, यहाँ से ये टोटल सम है इनका, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर ये अपने पास ये डेज, ये आपका आंसर है, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में RQ से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने QP से ज़्यादा टाइप कर सकता है। R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करते हैं, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन पकड़ा करो पहले, क्या बोल रहा है। यहाँ अपने पास दे रखा है टाइपिस्ट 3 है PQR, एक साथ काम करते हैं तो 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं, 216 पेज। 1 घंटे में RQ से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना QP से ज़्यादा, ये। अब आगे देखो, यहाँ है लैंग्वेज, R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, P उतने पेज 7, मतलब R जितना करेगा ना 5 घंटे में, उतना P 7 घंटे में। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में अपन, देखो R × 5 बराबर P × 7,
तो यहाँ आ गया अपने पास R/P इक्वल्स टू 7/5। करेक्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे आप PQR। करेक्ट। अब देखो P कितना 5x, ये कितना आएगा 7x। लैंग्वेज को पढ़ो, यहाँ क्या दे रखा अपन को, 1 घंटे में R P से उतने पेज टाइप करता है जितना Q P से ज़्यादा टाइप करता है, ये दे रखा अपन को। तो यहाँ हम ले देंगे इसको 6 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का डिफरेंस सेम है, यह 1x है तो यहाँ भी 1x ये है। अब ये तीनों का जो सम कितना आ गया, 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल्स टू 18x। करेक्ट। अब अपन को क्या दे रखा है यहाँ पर कि एक साथ काम करते हैं तो 4 आवर में, यहाँ देखो ये वाला 4 आवर में 216 पेज टाइप करते हैं, तो ये इनकी क्षमता होगी एक तरह की, ये वाली। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ लिख देंगे हम 18x इंटू 4 बराबर 216 पेज, 216 पेज। तो यहाँ इनको हम क्रॉस कर देंगे, जैसे इसको 4 से, इसको इससे, इसको इससे, 54 और ये आ गया 18 तिया 54। तो ये आ गया x बराबर 3, ये आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमको कि तीनों अलग अलग प्रति घंटे कितने पेज टाइप करते हैं, मतलब तीनों का अलग अलग कितना पेज टाइप करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्षमता नहीं, एक तीनों के अलग अलग, पी के लिए 5/3, क्योंकि ये x ये दे रखा ना अपन को, यहाँ 5x इसके 6x इसके 7x, इस तरह से। तो यहाँ क्या कर देंगे 5x इक्वल्स टू 15 पेज पर आवर। इसी प्रकार क्योंकि निकाल देंगे 6/3, 6/3 ये हो जाएगा 18 पेज पर आवर। फिर PQR, R की आ जाएगी 7/3, इसकी आ जाएगी कितना 21 पेज पर आवर। ये है आपका आंसर। करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, इसको अपन 2 मेथड से समझेंगे। एक तो ऐसा मेथड है जिसको टीचर रटवाते हैं, और एक हम अपना बेसिक मेथड जिसको आज तक दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा आपको, ऐसा मेथड है। ये देखो इसमें क्या है, ए अकेला किसी कार्य को, ए अकेला किसी कार्य मतलब कोई काम को ए और बी 27 घंटे ज़्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। मतलब ए तो ले रहा है ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा, और बी ले रहा है ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो अपना एक तो है बेसिक मेथड, बेसिक मेथड देख, पहले बेसिक मेथड समझाता हूँ आपको बेसिक से, क्योंकि रटने वाला तो बहुत सिंपल है। एक तो बेसिक है और एक वैसे है। ये देखो बेसिक, बेसिक मेथड।
क्योंकि रटने वाला कभी भी एग्ज़ाम में बोल सकते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे इसको ए की ए क्या है, ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो हम इसको लिख देंगे टोटल वर्क है। जैसे सपोज करो मान लो वर्क अपन ने ले लिया टोटल वर्क, टोटल वर्क ले लिया 1, तो अपन ले देंगे 1 ए के लिए कितने ले लेंगे x+27। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देंगे अपन ए प्लस बी ये ले रहा है कितना x आवर, यानी x टाइम ले रहा है ये। तो ये कितना लेगा, ए कितना लेगा, ए लेगा कितना, ए लेगा ये x आवर ले रहा है, तो ए कितना लेगा x+27 सॉरी, ये लेगा कितना x+27 और बी कितना लेगा, बी लेगा x+3। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे x+27 प्लस ये ए के लिए 1/x+3, ये बी के लिए इक्वल्स टू 1/x, क्योंकि 1 तो होगा टोटल वर्क ए। अब देखो या समझो 1 तो अपने पास क्या है टोटल वर्क है, ये तो टोटल वर्क, ये ए प्लस बी के लिए इतना टाइम है, ये ए के लिए और ये बी के लिए। तो यहाँ लिख देंगे ये तो है ए के लिए हो गया, ये वाला तो ये वाला टाइम तो ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया और ये ए प्लस बी के लिए हो गया। करेक्ट। अब हम इसको अपने बेसिक मेथड से सॉल्व कर देंगे। कैसे? जैसे यहाँ इसकी तरह एलसीएम लेके, जैसे x+3 प्लस x+27 अपॉन x+1 और x+3 इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आएगी अपने पास 9। एक तो ये अपने पास बेसिक मेथड है। अब देखो ट्रिक से, अब अपन ट्रिक में क्या करेंगे, अपन ट्रिक में ऐसे करेंगे, जैसे ट्रिक के लिए अपन करेंगे जैसे यह लिख देंगे, इनका रूट निकालेंगे अपन 27 × 3 इक्वल्स टू 9, तो x बराबर 9। तो यहाँ a की और b की वैल्यू आ जाएगी, a 9+27 इक्वल्स टू 36। इसी प्रकार b की वैल्यू आ गई 9+3 इक्वल्स टू 12 आवर। इस तरह से ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक्स।